तो मतलब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की। और हमें भी ये चाहिए कि हम अपनी नीयतों को ठीक करें, इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी नीयतों को बहुत बेहतर जानती है। एक छोटा सा वक्फा, इस वक्फे के बाद हम अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कुछ और सवालात हम अल्लामा साहब से पूछेंगे। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम रोज़े की जज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। अल्लामा साहब, रोज़े की जज़ा का तो आपने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया। हम ये देखते हैं कि आम दिनों के मुकाबले में, आम खानों के मुकाबले में अफ्तारी में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। एहतमाम, और उसके साथ साथ बहुत सी तय्यशात की चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं। इस्लाम हमें क्या इस हवाले से दर्स देता है? इस्लाम हमें क्या बताता है अफ्तारी, इस तरह की अफ्तारी के हवाले से? अगर ऐसी अफसारी वो अपने लिए करता है तो इसको अच्छी नज़र से मशाइख व सूफिया इकराम ने नहीं देखा। और अगर वो पुरतकल्लुफ़ अफ्तारी का दस्तरखान लोगों के लिए, रोज़ेदारों के लिए, भूखी इंसानियत के लिए लगाता है तो इसका बड़ा अजर है अल्लाह के पास। अब इसमें जो रोज़ेदार है उसे दो चीज़ों का ख्याल करना होगा। एक तो ये कि खुद अफ्तारी का पुरतायुश इंतज़ाम न करे, बल्कि दूसरों को अफ्तार कराने के लिए फ़िक्रमंद रहे। और दूसरी बात यह है कि अफ्तारी और सहरी के वक्त थोड़ा खाए इंसान। उलमाए किराम ने और बिलखुसूस मशाइख ने रोज़े की कबूलियत के हवाले से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने चंद शराइत को बयान किया। एक शर्त ये कि रोज़ेदार अपनी निगाहों की हिफाजत करे, दूसरी शर्त ये कि ज़ुबान की हिफाजत करे, तीसरी शर्त ये कि कान की हिफाजत करे कि बेहुदा ना बोले और ना बेहुदा सुने, और चौथी शर्त ये है कि अपने हाथ और पाँव से नाजायज़ काम ना करे, और पांचवी शर्त ये है कि अफ्तार के वक्त ज़्यादा ना खाए, और छठी शर्त ये है कि रोज़ा जब वो रख रहा है, रमज़ान की इबादत कर रहा है, तो वो इस डर और खौफ में रहे कि पता नहीं अल्लाह मेरी इबादत कबूल भी करता है या नहीं करता, मेरा रोज़ा कबूल करता है या नहीं करता। इस खौफ में और उम्मीद में माह रमज़ान को गुजारे। अब इन 6 शराइत में एक शर्त ये भी कि कम खाना। माह रमज़ान के रोज़े का मकसद ये है कि इंसान में अल्लाह की सिफात पैदा हों, और अल्लाह की सिफात पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ा रखें, और रोज़ा रखने के बाद जब अफ्तारी करें तो उस अफ्तारी में सिर्फ सुन्नत अमल सामने रखते हुए कि हमें अफ्तारी का हुक्म है कि अफ्तारी करनी है। अगर हम अफ्तारी नहीं करते तो वो फिर सौम विसाल हो जाएंगे, और जिसकी ममानियत कुतुब अहादीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। इसलिए अफ्तारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ के करना चाहिए। आप देखिए, अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफत ये है कि वो खाता नहीं है, अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफत ये है कि वो पीता नहीं है। अब ये दो सिफात इंसान अपने अंदर पैदा कर रहा है अल्लाह की, लेकिन ये दो सिफात इंसान अपने अंदर पैदा करेगा अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक इंसान अलातूल मुसलसल खाना पीना छोड़ दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो इंसान नहीं। इंसान की फितरती ज़रूरतों में से खाना पीना सोना ये उसकी ज़रूरतों में शामिल है, मगर रब का कुर्ब हासिल करने के लिए इस खाने पीने को कम से कम करने की जो तरबियत है वो अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में दी है। अब आप देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ रूह इस्तेमाल फरमाया। एक मकाम पर फरमाया वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही,
کہ मैंने जब इंसान को बना सवार लिया तो इसने अपनी रूह फूंक ली। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, कि हमने वही उतारी रूह। वही को रूह कहा गया है, कुरान पाक को रूह कहा गया है, अपने कलाम को अल्लाह ने रूह कहा है। अब आप देखिए, एक तो इंसान के अंदर रूह है और दूसरा उसकी ग़िज़ा अल्लाह ताला ने कुरान में रखी है, कुरान के अंदर रखी है। कुरान की तिलावत, कुरान की फाहम, कुरान का तदब्बर, ये इंसान की रूह की खुराक है। इंसान जब कुरान पढ़ता है ना तो अल्लाह की फाहम और समझ के करीब होता जाता है, रब का कुर्ब उसे हासिल होता है। अब अल्लाह का और हमारा कुर्ब कोई मकानी कुर्ब नहीं होता। जिस तरह आप मेरे करीब बैठे हैं, थोड़ा सा आप अपनी कुर्सी को और करीब करें तो और मेरे करीब हो जाएंगे, मैं आपके और करीब हो जाऊंगा। बंदे का बंदे से जो कुर्ब होता है वो ज़हनी जहाँ होता है, कल्बी होता है, वहाँ मकानी भी होता है। अल्लाह ताला से जो हमारा कुर्ब है वो मकानी नहीं है। अल्लाह ताला से हमारा कुर्ब सिफाती है कि हम अल्लाह की सिफात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें ताकि हम अल्लाह के करीब हो सकें। ये कुर्ब सिफाती है। कुर्ब ज़ाती तो मुमकिन ही नहीं यहाँ पर कि अल्लाह की ज़ात और मेरी ज़ात एक दूसरे के करीब हो सके, ऐसा नहीं। अब माह रमज़ान की भूख और प्यास का मकसद ये था कि इंसान अल्लाह के करीब हो, और अगर वो अफ्तारी करते हुए सारा दिन की कसर निकाल दे तो उसने तो माह रमज़ान के अंदर जो खूबी और जो सिफात अपने अंदर पैदा करनी थी कि हैवानी जज्बात को कम करना था और रूहानी एहसासात को उजागर करना था, वो तो सारा दिन रोज़े के बाद अफ्तारी के वक्त जो पेट भर के खाया, और सारा दिन में आम दिनों में जो इंसान खाता है उससे भी ज़्यादा अगर अफ्तारी के वक्त खा लिया तो वो जो मकसद रोज़े का था वो हासिल ना हुआ। तो कुरान पाक का जो फ़लसफ़ा है रोज़े के हवाले से और नबी